जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 4.4 और सवाल नंबर 1 को। तो सवाल नंबर 1 में कुल 3 सवाल हैं। आज की क्लास में हम तीनों सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में लिखा हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, अगर इसका अस्तित्व होगा तभी हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो इससे सवाल को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा इधर देख लेंगे। यहाँ पे कोई कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कह रहा है b² - 4ac, और उसके बाद यहाँ पे 0 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अब अगर कह रहा है यहाँ पे कि 0 से बड़ा अगर ये b² - 4ac हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ये बात ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे आगे तो यही आएगा, ये इस टाइप से आएगा, 1 2 3 इसी टाइप से आएगा। तो जब 0 से बड़ा रहेगा b² - 4ac का मान तो हम क्या कहेंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन में दिया हुआ b² - 4ac बराबर 0, मतलब b² - 4ac ये और ये दोनों बराबर हो तो क्या होगा, तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, मतलब कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो ये हम जान लिए। अब उसके बाद तीसरा देखिए क्या कर रहा है, b² - 4ac, उसके बाद 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि b² - 4ac ये 0 से क्या होना चाहिए, छोटा। जब 0 से छोटा हो जाएगा b² - 4ac तो हम क्या समझेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता है इसका। तो हम ये कंडीशन जान लिए, ये बुक में भी दिया हुआ है। तो आइए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे हल, और देखिए क्या कह रहा है, सवाल का मेन चीज़ देखेंगे तो कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, मतलब पहले इसका अस्तित्व देखेंगे ना तभी ना मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो अस्तित्व एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे होता है मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व फॉर्मूला क्या होता है कि d बराबर b² - 4ac। अभी देखिए यही आ रहा है यहाँ पे b² - 4ac। अब देखते जाइए, b² - 4ac ये फॉर्मूला आता है। तो अब देखिए हमें ये यहाँ पे निकालना है कि b कहाँ है, उसके बाद a और c कहाँ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 चीज़ दिया हुआ है, पहला 2 3 और 5। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा, पहला ये है। उसके बाद b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर क्या हो जाएगा 5। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर कितना 2 और b बराबर -3, उसके बाद c बराबर कितना है 5 है। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला को, क्या है d बराबर b² - 4ac। तो बराबर कह रहा है b² तो b का मान है -3, तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर -4, a कितना है यहाँ पे 2, तो 2 लिख दिए। उसके बाद c कितना है 5, तो 5 लिख दिए। अब देखिए जब -3 को 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 आ जाएगा। और जब हम 40 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 हो जाएगा 1 और बच गया 3, मतलब -31। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कर रहा था, यहाँ पे ये किस पे सेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए b² - 4ac कितना आ रहा है, -31, मतलब 0 से कम आ रहा है, -1 -2 -3 इस तरह से कम आ रहा है, तो -31 आया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि b² - 4ac जब 0 से कम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे कम आ रहा है ना, 0 से कम आ रहा है यानी कि -31 है, तो लिखेंगे इसलिए इनका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसलिए इनका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, लिख दिए। अब यही आ जाएगा आंसर। क्यों आ जाएगा आंसर, अब इससे आगे भी सॉल्व करना है, ऐसी बात नहीं है कि हाँ ये सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इससे आगे जो सवाल है, सवाल नंबर 2 3, इसमें हो सकता है कि आगे सॉल्व करना पड़े। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए क्या करते हैं, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, लेकिन यहाँ पर इसका अस्तित्व है ही नहीं। तो इसका अस्तित्व नहीं है तो हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति निकालेंगे। क्यों, इसमें कहा गया जब अस्तित्व हो तभी निकालना है, इसका अस्तित्व नहीं है तो हम यहीं पर इसको छोड़ दिए। तो चलिए हम सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 को, लेकिन पहले इसको मिटा करके उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 2 पे।
तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 2 को। तो इस सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0। इसमें भी क्या करेंगे, पहले मूलों का अस्तित्व देखेंगे है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला जो इससे पहले अभी बताए थे, क्या बताए थे, d बराबर b² माइनस 4ac बताए थे। अब देखिए यहाँ पर भी ये पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब कि ये हुआ a और ये b और ये c। तो a बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो हम लिख देंगे 3। फिर b बराबर कितना दिया हुआ, -4√3, तो लिखेंगे -4√3। उसके बाद c बराबर कितना दिया यहाँ पे 4, तो लिख दिए 4। अब फॉर्मूला को यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, b², तो b कितना है -4√3, तो हम लिखेंगे -4√3, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा देंगे, -4 a और c, तो a कितना है 3 और c कितना है 4, तो लिख दिए 4। अब देखिए इसको जब 2 बार गुना करेंगे, -4√3 को 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो 4 को 2 बार गुना करेंगे 4 चौका 16, और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3, तो 16 तिया कितना होगा 48। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 48 लिख दिए माइनस। अब देखिए 4 तिया 12, 12 चौका 48 आ गया यहाँ पे, और 48 में 48 जगह 0, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर कितना निकला 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है b² माइनस 4ac बराबर 0, कह रहा है कि ये 0 और ये दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब कि इसके बराबर में जब 0 आ जाएगा तो क्या होगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। मतलब इसका जो मूल निकालेंगे, यही कारण ना मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, जब इसका मूल निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, 2 बराबर वास्तविक मूल आएगा। ये यहाँ पे समझ गए। अब चलिए यहाँ तक तो आ गए, क्या लिखें यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए इनका अस्तित्व होगा, ये लिख दिए। अब चलिए इसका हम क्या करेंगे, यही कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इसका तो अस्तित्व है, तो इसका निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मूलों की प्रकृति निकालना पड़ेगा। तो क्या करें, यहीं पे निकाल दें। चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, और जान लेते हैं पहले कि मूल होता क्या है। वो देखिए मूल बराबर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो एक बात यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, d बराबर b² माइनस 4ac, मतलब d लिखे या b² माइनस 4ac लिखे, बात बराबर होता है। तो शॉर्टकट में हमें d यहाँ पे नहीं लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टकट में √d दे दिए। अब देखिए फिर बटा में क्या होता है 2a होता है, ये फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे x बराबर, क्योंकि ये आप देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x है। अगर यहाँ पे y रहता तो हम यहाँ पे y बराबर देते, तो यहाँ पे x है तो x बराबर दे दिए। अब देखिए माइनस का b का रहा है, तो b का मान कितना है यहाँ पे देखेंगे, पहले माइनस है तो माइनस हम यहाँ पर लगा देते हैं, कर रहा है b, तो b का मान है -4√3, तो लिखेंगे माइनस का, क्या लिखती है यहाँ पे, लिखेंगे -4√3, यहाँ उसके बाद क्या है प्लस माइनस √d। तो d का मान हम देखेंगे यहाँ पे कितना निकला हमें 0, तो क्या लिखेंगे √0। फिर नीचे में आ जाइए 2 गुना a का रहा है, तो a किधर गया, a यहाँ पे 3 है, तो लिख दिए 3। अब चलिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 4√3 है तो 4√3 लिख दिए। फिर प्लस माइनस माइनस, या प्लस माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो प्लस माइनस का चिन्ह दे दिए। जब 0 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए 0 बटा 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 गया। अब देखिए ये किस चीज़ में है, एक बार प्लस में भी और एक बार माइनस में भी है, तो हम इसको लिखेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे 4√3 प्लस का 0 बटा 6। एक बार प्लस में लिख लिए, अब एक बार माइनस में लिख लेते हैं, 4√3 माइनस का 0 बटा 6। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 4√3 में जब 0 जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा 4√3, फिर बटे में कितना है 6 है, तो 6 लिख दिए। फिर दूसरा देखेंगे 4√3 में से 0 घटाएंगे तो यही आ जाएगा 4√3, फिर नीचे में कितना है 6 है, तो 6 लिख दिए। अब देखिए ये कटेगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 2√3 आया, तो लिखेंगे 2√3 बटा में कितना आया 3। फिर यहाँ पे 4√3 है तो ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो 2√3 बटा 3। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाला है, क्या है कि यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 को जब एक बात ध्यान में रखिएगा कि √3 गुना √3 जब होता है तो कितना आ जाता है, तो 3 का स्क्वायर
बराबर कितना आ जाता है 3। मतलब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2√3/3 की जगह पर यहाँ पे लिखेंगे √3 गुना √3, तो लिख दिए √3 गुना √3। फिर यहाँ पर भी वही कर देते हैं, 2√3 और नीचे में आ जाएगा √3 गुना √3। अब देखिए, एक √3 से एक √3 खत्म, फिर यहाँ पर भी एक √3 से एक √3 खत्म, तो कितना आ जाएगा 2/√3, तो लिख दिए 2/√3। और इसमें भी कितना आ जाएगा 2/√3, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाला क्या है, 2/√3 इसमें भी आया और इसमें भी है, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पहले दे दिया गया है कि b² - 4ac बराबर जब 0 रहेगा तो 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। तो मूल इसका कितना निकला, 2 मूल निकला, और दोनों क्या निकला, बराबर। यही कह रहा था ना, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो चलिए हम सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। तो सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो आइए अब हम सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। ये भी समीकरण वही दिया हुआ है, सेम सवाल दिया हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर अलग कर दिया है। तो यहाँ पर भी वही समीकरण दिया, वहाँ पर भी वही समीकरण सेम दिया हुआ है ना, सिर्फ यहाँ पे 2 दिया है, वहाँ पे कुछ और दिया था, 6 दिया है, यहाँ पे कुछ और दिया था, इस तरह से दिया हुआ है। तो और नियम क्या रहता है, नियम एक ही रहेगा, सब में नियम एक ही रहेगा। तो जैसे इससे पहले बनाए उससे ये भी बनाएंगे उसी तरीक़ा से। तो आइए यहाँ पे क्या करेंगे, हल लिख लेंगे। एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 2x² - 6x + 3 बराबर 0 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ही फॉर्मूला वही लगाएंगे, अस्तित्व वाला क्या बताए थे, d बराबर b² - 4ac, ये फॉर्मूला बताए थे। अब देखिए ये हमारे पास 2 है, पहला चीज़ है, तो हम लिखेंगे a बराबर 2, फिर b बराबर दूसरा कितना है -6, तो लिख दिए -6। उसके बाद c बराबर कितना है 3, तो लिख दिए 3। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से लिख लेंगे, d बराबर b² - 4ac लिख दिए। तो कह रहा है b², तो b का मान है -6, तो लिख दिए -6 का स्क्वायर -4, a का रहा है a कितना है 2, और c का रहा है c कितना है 3। तो -6 का जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस, और 6 का 36, -4 दूनी 8, 8 क्या है 24 आ गया। तो 36 में से 24 है, कितना बचेगा, 6 में से 4 देगा 2, 3 में से जाएगा 2, 12 आया। मतलब कि b² - 4ac कितना आया 12। और यहाँ पर अब देखेंगे किधर गया, ये कह रहा है b² - 4ac, मतलब कि 0 से बड़ा जब रहेगा b² - 4ac, तो b² - 4ac 0 से बड़ा ही है ना यहाँ पे 12, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए इनका अस्तित्व है। क्या लिख दी, इसलिए इनका अस्तित्व है। और सवाल में जब देखेंगे तो क्या कह रहा था कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि इसका तो अस्तित्व है तो इसका क्या ज्ञात करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिख लेते हैं फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, जो अभी बताए थे इससे पहले, मूल बराबर कितना होता है, -b + √d होता है बटा 2a, ये होता है। और मूल के जगह पर क्या दे सकते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं, x है, तो इसकी जगह पर क्या दे सकते हैं हम, x दे सकते हैं। अब चलिए बराबर कर रहा है -b देने के लिए, तो -b किधर गया, यहाँ पे b बराबर दिया हुआ है -6, तो ये पहला माइनस है तो माइनस दे दिए। अब b का रहा है, तो b का कितना है -6, तो हम लिख देंगे -6, फिर प्लस √d, तो d का मान कितना निकला अभी 12, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 12, फिर बटा में 2, और a का रहा है, तो a कितना है, a यहाँ पे 2 है, तो लिख दिए 2। अब देखिए माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस √, कितना है 12 है, तो जब हम 12 का वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 2² गुना 3, तो 2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 का वर्गमूल करेंगे तो 2√3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2√3, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे एक बात देखने वाला क्या है कि इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 कॉमन ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, अंदर में आ जाएगा 3 प्लस माइनस 2, जब यहाँ पे चले जाएगा क्या बच गया √3 बटा में 4, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, तो लिख दिए 4, 2 दूनी 4, तो क्या लिख दिया हम 2, तो इधर बच गया 3 प्लस माइनस, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 प्लस माइनस √3 बटा 2, और यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और हम चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं,
चलिए हम क्या किए, सवाल नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिए। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.4 का सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर दिए। एक में सवाल नंबर 3 तक था, 1 2 3 तीनों सवाल को सॉल्व कर दिए। और अगले दिन अब अगले क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।